हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर 2024। 3 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। और उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं। देखिए, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वहीं चमकता है। तो यह एक मोटिवेशन लाइन है जो कि इससे आपको ऊर्जावान बनाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। देखिए, हाल ही में नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की है? तो नाटो के महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की है? तो यह प्रश्न बन सकता है। तो ये मार्क रूट ने यह ग्रहण की है। यह इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए देखिए, 1 अक्टूबर 2024 को नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट जो हैं 14वें नाटो के महासचिव बने हैं। ये भी आपको याद रखना है, 14वें यह बने हैं। नाटो के पिछले महासचिव जो थे जेम्स स्टोल्टेनबर्ग थे। कौन थे? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग थे। ये भी आपको याद रखना है। और नाटो का क्या फुल फॉर्म है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जो कि हिंदी में इसका नाम जो होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका नाम है। ये भी आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में है। ये भी आप याद रखिएगा। नाटो के सदस्य इस समय कितने हैं? तो 23 देश इसके नाटो के सदस्य हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपको बताना है 2 अक्टूबर को आप लोग जानते हैं कि गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। तो वह कौन सी जयंती मनाई गई है? तो याद रखना कि यह 155वीं जयंती मनाई है गांधी जी की। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, गांधी जी का नाम पूरा है करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। अब विश्व भर में गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो यह 1942 में की थी। यह इनसे संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं। और गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वह 1924 के बेलगाम अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ये भी आपको यहाँ से प्रश्न बनता है कि गांधी जी एकमात्र अधिवेशन वह अध्यक्ष रहे थे, वह कौन सा है? तो याद रखिएगा, बेलगाम अधिवेशन 1924। फिर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 चलाया गया। इसकी विषय थीम क्या है? तो याद रखना कि ये स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इसकी थीम है। यह प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। तो वह कौन बनी है? तो याद रखिएगा, शल्य चिकित्सक हैं वाइस एडमिरल आरती सरीन, यह बनी है। आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है IDF इस बनाया। तो यह आप बताइएगा कौन सा यह मनाया? तो याद रखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो ये 24वां स्थापना दिवस मनाया है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यह एक संगठन है जो भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय को बढ़ाता है। तो यह आप इसको याद रखिएगा। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस, यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस जो है CDS एकीकृत रक्षा कर्मचारी का प्रमुख होता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे CDS चीफ ऑफ डिफेंस होगा। चलिए, भारत के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस हैं वह जनरल बिपिन रावत थे, ठीक ना। वर्तमान के चीफ ऑफ डिफेंस जो हैं वहाँ पे यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस होगा। तो वर्तमान के चीफ ऑफ डिफेंस जो है लेफ्टिनेंट जनरल अमित चौहान है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। यह जो है एकीकृत रक्षा स्टाफ जो है इसके अंतर्गत काम करता है, ठीक ना। इसके अंतर्गत काम करता है, CDS के अंतर्गत काम करता है। ये भी आपको याद रखना है।
हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आपको याद है जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का भार किसने ग्रहण किया है? तो आप इसको याद रखिएगा, नलिन प्रभात ने यह ग्रहण किया है। जो आलोक राज हैं यह कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा यह बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं। प्रशांत कुमार यह यूपी के पुलिस महानिदेशक हैं। संजीव दयाल जो यह महाराष्ट्र के महापुलिस निदेशक हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ सुशासन और अभिलेख नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसमें से आपको बताना है यह कहाँ पे उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में उद्घाटन किया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुशासन और अभिलेख प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी के विजन को दर्शाया गया है, ठीक ना। कार्यालय में जो अभिलेख ठीक से नहीं रखे जाते हैं उन्हें अभिलेखागार में भेजा जाना चाहिए। तो यह बात आपको याद रखना, यह जो अभिलेखागार बनाया गया, तो जो अभिलेख जो कार्यालय में नहीं रखे जाते हैं सही से, उसे अभिलेखागार में भेजा जा सकता है। यह उन दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए भी किया जाना चाहिए जो हमारी संस्थागत स्मृति है, ठीक, इसमें कही गई बात है। चलिए, भारत के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरे किए हैं? तो याद रखिएगा वो विराट कोहली अभी किए हैं, जो बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज में किए हैं, ठीक। आगे चलते हैं, भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ? तो याद रखिएगा यह उत्तराखंड में, कहाँ पे? उत्तराखंड में शुरू हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इससे संबंधित प्रश्न और देखते हैं। देखिए, अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो देहरादून है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। यह आपको याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो उत्तराखंड के यह राज्यपाल हैं। अगर बात की जाए कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी जो अस्ताना है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं जोमार्ट टोकायेव और प्रधानमंत्री जो है यहाँ के ओलजस वेक्टोनो हैं, इनको आपको याद रखना है। अगर यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि उत्तराखंड के पिरुल लाओ पैसे बचाओ मिशन कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। और यहाँ पे निधन सखी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। तो यह ईंधन सखी योजना कहाँ पे शुरू की गई? तो उत्तराखंड में, ये भी आपको याद रखना है। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा को जापान के कौन से नंबर प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो यह कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने, ये भी आपको बताना है। तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसमें आपको बताना है कि यह कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखिएगा 102वें नंबर के प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा, ठीक ना। इसके बारे में आपको जानना है। तो देखिए, जापान के नए प्रधानमंत्री जो हैं शिगेरू इशिबा जो हैं ने फूमियो किशिदा की जगह ली है। तो याद रखिएगा ये किसकी जगह ली है? फूमियो किशिदा की जगह ली है। तो इसमें अगर पूछा जाता है जापान की राजधानी, तो टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी येन है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो समुद्री अभ्यास होते हैं उसका नाम क्या है? तो जिमेक्स है। जिमेक्स 24 इसका नाम है। और यह 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में हुआ है। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, भारतीय सैनिकों का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है? तो यह आपको याद रखना है। यह क्या है? केंद्रीय जलमार्ग मंत्री हैं, कौन? सर्बानंद सोनोवाल। तो यह कहाँ से किए हैं? तो मुंबई बंदरगाह से यह क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसको आपको बताना है। तो यह किसने जीता है? तो इसमें रक्षा कंदासामी ने जीता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, इस आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरू के लीमा में ISF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? तो 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो वह पार्थ राकेश माने ने जीता है।
पार्थ राकेश माने ने। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय सिनेमा पार्थ राकेश माने जो 1 अक्टूबर 2024 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में और 10 मीटर ही रेयर राइफल टीम स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। इसमें एक पदक जीते हैं टीम में और एक व्यक्तिगत सिंगल जीते हैं, या स्वर्ण पदक दोनों जीते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अहिंसा जो तिथि है, अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती पे। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर का वीडियो सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी।